गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट 2। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्लास 11 का अभी हम वीडियो बना रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आज का टॉपिक है। आपको बताया गया था IUPAC मेथड। IUPAC मेथड से नेमिंग करना, माने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियंस में है, तो उस सबका नेमिंग करने के लिए एक मेथड अपनाया गया, उसको IUPAC मेथड कहा जाता है। IUPAC मेथड का अगर फुल फॉर्म लिया जाता होता है कि आप लोग को पता होगा शायद, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC मेथड। तो IUPAC मेथड से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करते हैं, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं द मेथड of naming of organic compound on the basis of the standard rule called IUPAC मेथड, है ना। यूपीएक मेथड भी कहा जाता है। तो इसमें आप समझ गए कि ये IUPAC मेथड सच पूछे तो ऑफिशियल नेम है। ये कौन सा नेम है? ये ऑफिशियल नेम है ना। तो मैं बताऊं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो तरह का नेम होता है। एक होता है ऑफिशियल नेम, और एक और क्या होता है आप लोग पता होगा, निक नेम। जैसे किसी भी व्यक्ति को भी कभी कभी आप देखते होंगे, किसी भी व्यक्ति को दो नाम होता है। एक ऑफिशियल नाम दूसरा होता है, और घर का नाम दूसरा होता ना है। तो ठीक उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी जो भी कंपाउंड्स हैं, उनके कुछ ऑफिशियल नाम हैं और कुछ निक नेम हैं। निक नेम को कॉमन नेम भी कहा जाता है ना, कॉमन नेम। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का निक नेम और यूपीएक मेथड माने यूपीएक नेम, IUPAC नेम में उसको क्या कहा जाता है। मतलब जैसे मान लिया कि एल्केन सीरीज का कोई लेंगे, तो एल्केन सीरीज का मीथेन, तो मीथेन का यूपीएक नेम क्या होगा, या फिर आपका आपका निक नेम क्या होता है। इस सब की बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आपका क्लास 11 में ना आने का कोई कारण नहीं बनता है। हम समझते हैं कि 2-3 क्वेश्चन जरूर, 2-3 नंबर का इससे ज़रूर आएगा नेमिंग करना। बहुत आसान है, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम बताए, तो इसमें आपका
तीन चार तरह के कंपाउंड का नेमिंग होता है। एक होता है, आप जानते होंगे, हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के बताए थे, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा एरोमेटिक। तो अभी हम बता रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विदाउट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इसलिए कल बताए थे, आपको याद होगा। ऐसे फंक्शनल ग्रुप आप 10th में पढ़े, तो इसमें हम बताएंगे कि ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो चेन में हो और इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, उसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे। फिर दूसरा हम चर्चा करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और ये इसमें चेन की चर्चा, चेन वाला केवल इसमें चर्चा होगा जो चेन में रहता है। और दूसरा है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विदाउट फंक्शनल ग्रुप, विदाउट फंक्शनल ग्रुप इन ब्रांचेज। बात समझ रहे हो? जैसे मान लिया कि हम लेते हैं पहला, ये वाला ले रहे हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विदाउट फंक्शनल ग्रुप। तो इसके लिए जैसे मान लिया कि चेन इस तरह का है, इसमें मान लो कि इस तरह का है, ये आपका 1 2 3 4 5 ना। अच्छा, ये अगर हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखे हैं, ध्यान दो, ये अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ एच रहता है। ऐसे आप एच लिख भी सकते हैं। चलिए, इसका हम नेमिंग करते हैं IUPAC मेथड से ना। कैसे होगा? तो इसके लिए हम दो चीज़ उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन में कितना आइटम कार्बन का बना होता है। कार्बन इसमें बना है तो कै गो है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 गो है। अच्छा, अब 4 के साथ क्या हम बताए थे आपको, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट। तो ब्यूट हो गया। अच्छा, ब्यूट तो हो गया, तो इसमें ब्यूट कर दिया। अच्छा, ये सब देख रहे हो, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड वाला क्या होता है? एल्केन होता ना है। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। है ना। तो ये आपका IUPAC मेथड से इसका हो गया नेमिंग। IUPAC मेथड में मैंने इस C4 एस्टेट को अगर इस सीरीज में हो तो इसको कहते हैं क्या? ब्यूटेन। ठीक है, या नॉर्मल ब्यूटेन भी कह सकते हो इसको, काहे कि EN ब्यूटेन इसको कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब समझ में आया ये? इसी तरह से कोई भी कंपाउंड का, एल्केन सीरीज का कोई भी किसी का भी आप नेमिंग कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि और हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4 5। अच्छा, 5 है सब। अच्छा, इसका एच, ये सारा एच है,
लिखे नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि अगर नहीं लिखा हुआ है फिर भी वहाँ हाइड्रोजन ही मिलेंगे। हाइड्रोजन के अलावा कोई उसका नहीं होता है अदर एलिमेंट। तो फिर इसमें अब देखिए इसका नेमिंग क्या होगा बताइए। देखिए पहले हम कार्बन के नंबर काउंट करेंगे, कै गो है भाई 1 2 3 4 5। 5 के साथ कितना होता है पेंट, और ये सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा पेंटीन। पेंटीन, ये पेंटीन हो गया, ठीक है पेंटीन। इसी तरह से ई वाला एक बार ना हो तब आप फिर देख लीजिए क्या होता है। मीथ का मतलब क्या होता है, मीथ में और कार्बन कंपाउंड नहीं सॉरी कार्बन के नंबर 1 है तो मीथ, अगर कार्बन का नंबर 2 है तो क्या ईथ, पता है ना। और उसके बाद प्रोप होता है, और उसके बाद आपका ब्यूट होता है, फिर आपका पेंट होता है, फिर आपका हेक्स होता है, पता होगा। फिर आपको कितना क्या होता है हेप्ट होता है, ऑक्ट होता है, नॉन होता है और डेक होता है, तो इस तरह से मिथित। तो अब किसी भी तरह का अगर आप सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड कुछ आता है तो आप इस तरह से नेमिंग कर सकते हैं। मिटा दें ये। अच्छा एक आध और ले लेते हैं, जैसे मान लिया कि हम लेते हैं 6 वाला, 5 तक हो गया। मान लो कि ये देखिए हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 का हाइड्रोजन सब हाइड्रोजन। तो इसको क्या कहेंगे, इस कार्बन की संख्या 6 तो क्या होगा हेक्स, और सिंगल बॉन्ड सेचुरेटेड क्या हो जाएगा हेक्सेन। यही चीज़ है, इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद से आगे हम बताते हैं। चलिए अब आगे हम एक सेकेंड वाला बताया था, आपका नेम क्या था एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ऐसा नेमिंग है कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हो। सेकेंड जो हम लिखवाए थे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन विदाउट फंक्शनल ग्रुप, इन ब्रांचेज एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ऐसा जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं हो और लेकिन ब्रांचेज में हो। अभी हम चेन वाला बता दिए, चेन वाला बताए थे अभी, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन वाला ना। अब हम बता रहे हैं एक ऐसा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें जिससे इस तरह से हो।
चलिए इसका देखिए, इसका है ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ब्रांचेज है। ब्रांचेज कहने का मतलब है ये कार्बन है, कार्बन के साथ देखो इधर एक ब्रांच लग गया, और ये किसी के साथ भी लग सकता है, यही नहीं इसके साथ भी लग सकता है, और आगे अगर सी है तो उसके साथ भी कार्बन लग सकता है ब्रांचेज में। ठीक है, तो इसका नेमिंग क्या होगा अब देखिए, देखिए 1 1 2 3 4 कार्बन कितने गो है, 4 है, लेकिन ब्रांचेज में है, ब्रांचेज में है, तो ब्रांचेज में है तो क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन। इसको क्या कहते हैं, आइसो, लगता है कल बताए भी थे, आइसोब्यूटेन माने आइसोब्यूटेन। और अगर आपको नोमेनक्लेचर की बात हो, IUPAC मेथड की बात हो, तो इस ब्रांचेज है ना, ब्रांचेज है उसको हम नेमिंग करते हैं 1 2 3 1 2 3, माने जो नेमिंग करते हैं, ध्यान दो, जो नेमिंग करते हैं सो चेन वाला का खाली करते हैं, हाँ, और लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं, ऊपर वाला का चेन नहीं चूज होता है, नीचे वाला का, ये वाला जो लॉन्गेस्ट चेन हम ये चूज करते हैं। तो देखो 1 2 3, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 मिथाइल और क्या प्रोपीन, C3 है ना। तो इस तरह से हम इसका नेमिंग करेंगे, ठीक है, ओके। तो अब आगे जो थर्ड में है, हालांकि इसकी चर्चा फिर से करेंगे, ये ख़त्म नहीं हो रहा और बहुत सारा इसमें बताएंगे। और जो थर्ड है ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन विदाउट, देखो ये सब फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप में कल बताए थे, अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, ये सब फंक्शनल ग्रुप है, और ये सब फंक्शनल ग्रुप इसमें कहीं सम्मिलित नहीं है, कहीं सम्मिलित नहीं है, इसलिए विदाउट फंक्शनल ग्रुप बट इट इज इन ब्रांचेज। तो ये आपका ब्रांचेज वाला फिर से हम एक एक करके बताएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। सेकेंड, थर्ड में आपका है नोमेनक्लेचर ऑफ, देखिए इसको भी हटा देते हैं, ये तो बताया हुआ था। नोमेनक्लेचर ऑफ थर्ड में है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन nomenclature of aliphatic hydrocarbon with functional group, with है ना, nomenclature of aliphatic hydrocarbon with functional group, इसके साथ भी हम बताएंगे। फिर देखिए अगला है nomenclature of aliphatic hydrocarbon with more than one functional group। देखो इसमें था नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन विथ फंक्शनल ग्रुप, माने ऐसा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप सम्मिलित हो। जैसे देखिए, जैसे हम एक बना रहे हैं, इसके लिए बना रहे हैं थर्ड के लिए, जैसे हम कह रहे हैं देखो CH और यहाँ OH लगा दिए। अभी देखिए इसका नेमिंग क्या होगा, इसका नेमिंग क्या होगा, देखो ऐसे ये क्या है C2H 1 2 3 4 5 C2H5OH, C2H5OH। तो C2H5OH को नेमिंग क्या होगा, देखो ना भाई, C2H5OH का नेमिंग क्या करेंगे हम, बताओ कैसे करेंगे।
हम करेंगे क्या कि पहले हम देखेंगे कि आपका C2 तो इथ आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड तो क्या हो जाएगा। आपको एल्काइल ग्रुप कल बताए थे, एल्काइल ग्रुप क्या बताए थे कि अगर अल्केन से एक हाइड्रोजन स्किप कर दो, जैसे एल्केन में जैसे मान लिया हम लेते हैं C2H6, जैसे एक एल्केन का एग्जांपल है C2H6, यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन कल भी बताए थे, अगर एक हाइड्रोजन स्किप कर दो तो क्या बन जाएगा C2H5। तो इथेन है तो इथेन से हो गया इथाइल, है ना। तो इसमें अगर ये फंक्शनल ग्रुप जुटा हुआ है तब इसको क्या कहेंगे बताया जाएगा। ऐसे बता दे, इसको इथाइल अल्कोहल कहेंगे। ध्यान दो, इथाइल कहाँ से आया है, C2H5 इथाइल हो गया, और OH आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, थोड़ा याद करके आइए, फंक्शनल ग्रुप है क्रिया। अच्छा, ये जो फंक्शनल ग्रुप है तो ये पूरे कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज है OH पर डिपेंड करता है, अल्कोहल पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हो जाएगा इथाइल और उसका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। ठीक है, इस तरह से और बताएंगे। फिर फोर्थ में बता रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन विथ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। जैसे मान लिया कि देखो एक तो ऐसा भी हो सकता है CH2, या ऐसे नहीं, ऐसे समझ, जैसे इसमें आपका दो है, दो आपका फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं, एक अल्कोहल का एक कीटोन का, ये अल्कोहल का है एक कीटोन का है। इसमें ये जो आपका केमिकल कंपाउंड है इसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नेमिंग किस तरह से होगा ये बताया जाएगा। फिर फिफ्थ में नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन with more than one but different functional group। देखिए फोर्थ में एक बार फिर से देख लीजिए, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन विथ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, और दोनों फंक्शनल ग्रुप आपका सेम होना चाहिए। ठीक है,
दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। तो देखो ना, दोनों फंक्शनल ग्रुप OH OH सेम है, इसके लिए नेमिंग बताया जाएगा। इस तरह कंपाउंड का नेमिंग बताया जाएगा, सबका अलग अलग प्रोसेस है, ठीक ना। और फिफ्थ में बता रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन विथ मोर देन वन बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, यानी एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो लेकिन दोनों अलग अलग हो। जैसे अभी हम बताए थे क्या, एक CH2, जैसे देखो OH जैसे देखिए ये इतना बड़ा है, ये OH OH है, इस तरह से अगर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोगे तो इस तरह से आएगा। देखो OH CH2 ये आपका है। यहाँ पर देखो दो कैसे डिफरेंट आपका फंक्शनल ग्रुप है। एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ OH, ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप OH और एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ CO, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका नेमिंग किस तरह से करेंगे, ये होगा 6th नंबर में होगा, जो कि 6th नंबर में नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक माने साइक्लिक जो होता है उसके लिए क्या होता है वो बताया जाएगा। 6th वाला भी बताएंगे, लिखेंगे भी, लेकिन 6th का इधर तो जगह नहीं है। अच्छा 6th का लिखते हैं थोड़ा, ये अभी इसको आप नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए, उसके बाद फिर से या एक बार फिर से बता दे, रिवीजन करवा दे। बैठो एक बार फिर से देख लो, बैठो। देखो आपको जो यूपेक मेथड है, हम बताए कि एक ऐसा मेथड जिसके द्वारा हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करें उसको यूपेक मेथड कहा जाता है। ये हो गया याद। और इसके लिए 6 कैटेगरी के हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन लिए। पहला एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कैसा है, पहला एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं हो और जो चेन में हो। पहला वाला बताए थे, दूसरा वाला बताए थे ऐसा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं हो लेकिन ब्रांचेज में हो, दूसरा में बताए। तीसरा में हम बता रहे हैं ऐसा आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन विथ फंक्शनल ग्रुप, ऐसा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें फंक्शनल ग्रुप रहे, ठीक है। ऐसा फिर चौथा है ऐसा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें एक से ज़्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप रहे, जिसमें OH OH लेकर के बताए। फिर हम बता रहे हैं ऐसा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का ये नोमेनक्लेचर जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हो लेकिन दोनों अलग अलग हो। और 6th में है ऐसा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो साइक्लिक हो, है ना, साइक्लिक हो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ना। माने अगर 6th की चर्चा करें तो यहाँ पे अच्छा बाद में लिखेंगे, नीचे बाद में हो सकता है कि आपको पता नहीं चले जो लिखें, तो 6th हम बाद में लिखते हैं, ठीक है, ओके। फिर से हम बताते हैं, ओके। आपको 5 तक बताए थे और 6th में है
nomenclature of organic compound which is cyclic या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दैट इज एरोमेटिक। तो इसमें आपका साइक्लिक ही रहता है सारा, देखिए जैसे मान लिया कि यहाँ NO2 लगा दो या OH लगा दो, कोई चीज़ लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का जो नेमिंग होता है ना, आप डबल सिंगल कर सकते हैं, है ना, OH है ना। तो ये चीज़, ये इस तरह का जो नोमेनक्लेचर होता है किस तरह से होगा IUPAC मेथड से, ये हम बताएंगे। ओके, तो 6 नोट कर लीजिए आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको हटाएंगे, हटाने के बाद फिर से हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से बारी बारी से बताएंगे किस तरह से हम नेमिंग करते हैं। 6 में है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज साइक्लिक, दैट इज नोट करो, विच इज दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कहने का मतलब 6 में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नेमिंग करना है। आप 6 का नोट कर लेंगे, हटा रहे हैं इसको। अब देखिए, अब हम एक बार फिर से आते हैं 1 पर। 1 में आपको बताए थे ऐसा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, अब नेमिंग बताएंगे मेथड ना। देखिए, ऐसा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ना, ऐसा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो चेन में रहे, जो किस में रहे, स्ट्रेट चेन में रहे, स्ट्रेट चेन में हो और विदाउट फंक्शनल ग्रुप हो, विदाउट फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें हम आपको यही बताए थे, देखिए हटाए भी नहीं, मीथ एक नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है ना, आपको मालूम होना चाहिए नंबर ऑफ कार्बन एटम, माने अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन है, फिर से 1 कार्बन है तो उसको मीथ कहेंगे। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 है तो ईथ, 3 है प्रोप, 4 है तो ब्यूट। ये आप याद कर लीजिए, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो 9, 10 है तो डेक। कई बार हम बता चुके हैं, तो इसलिए इसमें आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम बताए हैं ये आपको, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नेमिंग करते हैं तो उसमें एक रूट होता है, ई कहलाता है रूट, ठीक है। माने जो नेमिंग का रूट, माने नेमिंग किस तरह से हुआ ना, तो वो आपका क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 रहे मीथ, 2 रहे ईथ, तो ये आपका वर्ड रूट है, ठीक ना। और उसके बाद है सेचुरेसी, माने सिंगल बाउंड से बना रहा है कि डबल बाउंड है कि ट्रिपल बाउंड है, इससे रिलेटेड। तो इन दोनों को मिला करके ही हम ये करते हैं, आपको कोई भी कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। जिसमें हम बताए थे, क्या बताए थे, याद है ना, एल्केन में फिर से बता दें, क्या अल्केन है, एक एल्केन बताए थे, एक एल्कीन बताए थे, एक एल्काइन बताए थे ना, बताए थे ना। इसमें आपका CnH2n+2 होता था, CnH2n+2 होता था, इसमें आपका CnH2n होता था,
आई होता है CnH2n-2। एल्केन एल्केन अल्काइन यही था, हैं। तो यही अनसैचुरेटेड, इसमें क्या होता था, इसमें सिंगल बॉन्ड होता था। इसकी चर्चा नहीं करेंगे, केवल ये लिख रहे हैं, चर्चा नहीं होगी, चर्चा कर चुके हैं। सिंगल बॉन्ड होता है, इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। और इसमें एल्कीन में आपका डबल बॉन्ड होता है, हैं, डबल बॉन्ड होता है। और इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड होता ना है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाँ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस तरह से हम आपका कोई चीज़ का नेमिंग करेंगे इसी के सहारे। जैसे आपका मान लो कि डबल बॉन्ड वाला है तो क्या कर देंगे, हैं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह से होगा। इसमें चलेगा तो एल्केन वाला क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से चलेगा। एल्कीन सीरीज में जाइएगा, एल्कीन सीरीज जाएगा, मीथ इस पर डिपेंड करेगा क्या नंबर ऑफ कार्बन है, पता होगा तो उसमें हो जाएगा क्या, इससे डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, इथिलीन। मैं बताऊं मिथिलीन नहीं होता है। मिथिलीन क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तो डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो पहला जो आपका केमिकल कंपाउंड होगा एल्कीन सीरीज का, वो C2 से स्टार्ट होगा, C1 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ में आपका सिंगल बॉन्ड हो ही नहीं सकता। यानी सेल्फ कैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड जब बनाएगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा। दो कार्बन रहेगा था ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो इसीलिए इसमें पहला जो आपका केमिकल कंपाउंड होता है वो C2 से स्टार्ट होता है, इसमें भी C2 से शुरू होता है। तो आपको ही पता होगा, इसको जैसे मान लिया कि हम करते हैं CH4 पहला कंपाउंड है, इसको क्या C2H, क्या C2H4 होता है, पहला केमिकल कंपाउंड है C2H4। इसमें क्या होता है C2H2। तो इसका नेमिंग क्या होगा, C2H2 का अगर हम नेमिंग करें तो C2H2 इस तरह से होगा, C डबल बॉन्ड C H है ना, देख रहे हो, इस C2H4 का नेमिंग आया C डबल बॉन्ड C। तो यहाँ डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया। तो डबल बॉन्ड होने के क्या कारण, ये एल्कीन सीरीज का हो गया। तो एल्कीन सीरीज का सेचुरेशन तो एल्कीन से बना, और कै गो है, दो गो, तो दो के साथ मिलाइए क्या, ईथ, वर्डूटे का ईथ हो गया। तो ईथ और एल्कीन माने इन लगेगा, तो ये हो जाएगा क्या, इथिलीन या इथीन, और कॉमन नेम इथिलीन होगा, कॉमन नेम इथिलीन, और ऐसे कहेंगे इथीन, हैं। और क्या, फिर आगे में प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह से होते चला जाएगा। अगर आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट चेन वाले सबके साथ, हाँ, जैसे एक डबल बॉन्ड, अब मान लिया कि ट्रिपल बॉन्ड वाला ले रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला अगर ले लो C2H2, तो C2H2 इस तरह से होगा, हैं, ये C2H2 का ही हो गया। अब C ट्रिपल बॉन्ड C, इसका क्या नाम रखेंगे बताइए, C2 कहाँ, ईथ, एल्काइन, एल्काइन में आ रहा है, इथाइन, इथाइन, और कॉमन में एसिटिलीन इसको कहा जाता है। हाँ, उसी तरह से छोड़ जाते। तो आपको ये समझ में आ गया अच्छी तरह से। अगर किसी भी केमिकल कंपाउंड जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और चेन में आएगा, तब उसको करने में हमको अब नहीं लगता है कि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है। अब कभी भी आपको परेशानी हो तो ये वीडियो देखिए, एकदम आप क्लियर हो जाएगा। मान लिया कि रिवीजन के कारण आप, हालांकि रिवीजन कीजिए, रिवीजन हमेशा करने से आपको बहुत जल्दी ये आपके समझ लीजिए कब्जे में चला जाएगा, आपको अपना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, और नोट करने के बाद हम ब्रांचेज वाला बताएंगे तुरंत। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट चेन बता दिया, स्ट्रेट चेन में बहुत सारा बताया ना, मीथेन, इथेन, चाहे आपका सिंगल बाउंड हो, डबल बाउंड हो या ट्रिपल बाउंड हो, किसी के लिए नेमिंग इसी तरह से होगा। और अब हम बताएंगे सेकंड जो लिखवाया है उसके बारे में बताएंगे। ओके,
ये आपका 1 में था, 1 हो गया। अच्छा, अब हम लिख रहे हैं इसका आप लोग बताइएगा। 1 2 3 4 5 H 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 और H, इसका हमको नाम बताइए। इसका नेमिंग क्या होगा? देखो हम क्या बताएं, पहले कार्बन नंबर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 2 ही तो करना है, कार्बन नंबर काउंट करना है, हैं? प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा 1 2। हाँ, प्रोपेन कैसे होगा जी? पेंटेन होगा। हाँ, तो ऐसी प्रोपेन कहना ना, ये प्रोपेन C3 रह जाता ना, प्रोपेन होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इसका पेंटीन। ठीक है, पेंटीन। अब पेंटीन, अच्छा अब मान लो कि हम करते हैं क्या, C, देखो C, हम डबल बॉन्ड C यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड C और C, 1 2 3 4 5। ठीक है, और चारों तरफ से H रहेगा। ये तो नहीं है कुछ, तो आप ना कुछ रहने पर H रहबे करता है, और कुछ नहीं लिखते हैं तो समझ लेना कि H है। चलो देखो, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और अगर मान लिया जाए कि इस तरह से रहे 1 2 3 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, क्या ये दोनों में कंपाउंड में कुछ अंतर है? हम पूछ रहे हैं, देखो ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है और दूसरे कंपाउंड में डबल बॉन्ड यहाँ हो जाता है। डबल बॉन्ड तुम्हारा यहाँ भी हो सकता है, तो इसीलिए जो कार्बन जो है इस तरह का जो कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, कहीं भी सिंगल बॉन्ड, कहीं भी डबल बॉन्ड, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो यही कारण है कि उसका कंपाउंड की संख्या मिलियंस में है। आपको बताए थे इसका कारण। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या क्या अंतर क्या है? यहाँ पर इसके साथ है, यहाँ पर इसके साथ। ठीक है, तो इसमें हम जो भी हम करते हैं, नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग काउंटिंग करके करते हैं। काउंटिंग कैसे करेंगे? काउंटिंग उस ओर से करेंगे जिधर से करने पर, सुनो, उस ओर से करेंगे जिधर से करने पर डबल बॉन्ड न्यूनतम आए, डबल बॉन्ड न्यूनतम आए ना, उसी को प्रायोरिटी देंगे। न्यूनतम, जैसे मान लिया कि तुम्हारे क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चा रहता है, तो फर्स्ट का रोल नंबर अधिकांश 1 होता है, सेकंड का 2, ये प्रायोरिटी है ना, जो सबसे तेज है उसका 1। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ भी उसी तरह का प्रायोरिटी हम देंगे कि डबल बॉन्ड किसके साथ आ रहा है, डबल बॉन्ड किस कार्बन एटम के साथ है, तो उसके साथ देखो नेमिंग करते हैं। देखो, या तो करेंगे 1, देखो 1 कार्बन, एक कार्बन है, यहाँ 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसे काउंट कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5। क्या कर सकते हो? देखो 1 2 3 4 5। तो नीचे वाला जो काउंटिंग है ना, वो मैं बताऊं कि गलत है, इस तरह से काउंटिंग हम नहीं करते।
क्योंकि इधर से काउंटिंग करोगे तो तुम्हारा ये डबल बॉन्ड जो है फोर्थ कार्बन एटम के साथ आ रहा है। इधर से करोगे तो कार्बन फर्स्टे के साथ आ जाएगा एक, तो एक के बाद डबल बॉन्ड है एक ही पर में डबल बॉन्ड हुआ, फर्स्ट कार्बन एटम डबल बॉन्ड बना रहा है। इधर से करते हो तो फर्स्ट 1 2 3 4 फोर्थ पर बना रहा है। तो आपका उस ओर से काउंटिंग करना है जिधर से डबल बॉन्ड शॉर्टेस्ट पर है, माने काउंटिंग उसमें कम में आ जाए। तो कम में आ जाए 1 पर आ गया है, तो क्या गो है देखो 1 2 3 4 5, तो ये तो आपका मिटा देते हैं, ये आपका काउंटिंग गलत है, याद रखिएगा, इसको हटा देते हैं। 1 2 3 4 5 नीचे वाला जो काउंटिंग है ये मेरा काउंटिंग का गलत तरीका होगा। क्यों गलत तरीका होगा? क्योंकि लॉन्गेस्ट आ रहा है और हमको उस ओर से काउंटिंग करना होता है। याद रखना, काउंटिंग उसी तरफ से करो जिस तरह से डबल बाउंड या ट्रिपल बाउंड आपका कम में आए, आपका कम रेंज में आए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 2, तो क्या करोगे 1 के साथ है 1 2 3 4 5, तो इसको कर सकते हो पेंट 1 इन, इसी को 1 इन हटा करके पेंटीन मुख्य रूप से लिख देते हैं, इसी को पेंटीन लिखते हैं, पेंटीन। लेकिन अगर डबल बाउंड है तो पेंट 1 इन, पेंट समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, पेंट 1 इन, पेंटीन हो गया। 1 इन का है क्या, वो एक के साथ है। अब अगर सेकेंड में आते हैं, सेकेंड का काउंटिंग करते हैं। अच्छा, तो देखो इधर से काउंटिंग करो तो 1 2 3, तो थर्ड कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड रहेगा। इधर से करोगे 1 2, तो निश्चित रूप में आपको इधर से करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे तो आपका उस नहीं होगा ना। तो क्या इसको कहोगे बताओ, क्या कहोगे? पेंट 2 इन, हाँ पेंटन है 1 2 3 4 5, पेंट 2। देख रहे हो, ये सब आपका तरीका है, प्रोसेस है। इसी प्रोसेस का नाम IUPAC मेथड है। IUPAC मेथड में किसी भी एल्केन, एल्कीन या एल्काइन सीरीज जो भी हैं उनको हम इसी तरह से करते हैं। ठीक है, तो पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, या हम आपको बताए ये केवल आज बताए किसके साथ, कौन सा कंपाउंड ये है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन विच डू नॉट कंटेन एनी फंक्शनल ग्रुप इन चेन वाला के लिए बताए। और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आगे, माने जो आपका 4-5 जो है बनाने का तरीका उसके बारे में बताएंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में यहीं पर आपको हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।